अक्टूबर 9 तारीख है और इसी दिन तेलंगाना का मुख्यमंत्री और बीआरएस का जो प्रमुख है के चंद्रशेखर राव ने दोनों जगहों पे उनका नॉमिनेशन पत्र फाइल किया है। पहला जो है उनका बैस्टियन वो है गजवेल, जहां से उन्होंने पिछली 2 बार भी लड़ के जीत चुके हैं और आज आके इन्होंने कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनका इलेक्शन का जो नॉमिनेशन पत्र है उसको भी फाइल किया है। आज सुबह 11 बजे के आसपास केसीआर ने गजवेल में जाके उनका नॉमिनेशन पत्र फाइल किए थे और उसके बाद तुरंत दोपहर 2 बजे के आसपास उन्होंने कामारेड्डी में जाके भी उनका जो नॉमिनेशन पत्र है वो फाइल किया था। हम अगर इस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करेंगे, एक प्रमुख विषय के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो केसीआर के पास जो गजवेल और कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इन्होंने इलेक्शन का पेपर्स फाइल किए हैं, केसीआर के बिल्कुल सामने जो टक्कर देने वाले हैं वो और कोई नहीं है पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख और इम्पोर्टेंट लीडर है वो है ईटला राजेंद्र, जो केसीआर के सामने टक्कर देंगे गजवेल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये भी हमारा सोर्सेज माना जा रहा है कि आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे वो शायद ईटला राजेंद्र बन सकते हैं। वैसे ही अगर हम कामारेड्डी के बारे में बात करेंगे तो केटीआर, जहां उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स आज फाइल किए हैं कामारेड्डी में केटीआर के साथ जो टक्कर में लड़ने वाले हैं इस चुनाव में वो होंगे टीपीसीसी कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी। वो दोनों जगह में चुनाव लड़ने वाले हैं, एक कामारेड्डी में केसीआर के बिल्कुल सामने टक्कर देते हुए। तो हम अगर केसीआर के नॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे, ये पहली बार नहीं है कि केसीआर ने 2 जगहों पे नॉमिनेशन पत्र फाइल किए हैं। इसके पहले भी केसीआर ने कई सारे जगहों पे उनका नॉमिनेशन पेपर्स फाइल के भी पूरी भारी मेजॉरिटी के साथ जीत भी हुए हैं। ये जो गजवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन्होंने 2014 में भी गजवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़के पूरे मेजॉरिटी के साथ जीत है और 2019 में भी बिल्कुल चुनाव के टाइम पर गजवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही वो जीत के मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो है वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। यहाँ पे हर समय चुनाव के पहले जब नॉमिनेशन पत्र फाइल करने का जो समय आता है तब केसीआर इसी मंदिर में आके स्पेशल पूजा और आरती करते हैं। ये पूजा और आरती करने के बाद ही केसीआर जाके उनका नॉमिनेशन पत्र फाइल करते हैं। वैसे ही तरह जो 40 साल से वो करते आए हैं, वैसे ही तरह इस 2 दिन के पहले भी केसीआर और कई सारे बीआरएस के नेताएं इस वेंकटेश्वर स्वामी का जो मंदिर है यहाँ पे आके पूजा और आरती किए थे और मंदिर में दर्शन करने के बाद ये आज आके केसीआर ने गजवेल और कामारेड्डी में उनका नॉमिनेशन पत्र फाइल किए हैं। और आगे जाके बीआरएस ये भी मानता है कि जिस तरह से जो नेशनल पार्टीज है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उन्होंने लोगों के हित में काम किया है, वैसे भी अगर चुनाव में उनको वोट दिया या फिर तेलंगाना का लोग उनको जिताएंगे तो आगे जाके कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आता है तो बिल्कुल तेलंगाना जनता के खिलाफ ही काम करेगा। और जिस तरह से बीआरएस का जो स्कीम्स है राइतु बंधु, राइतु बीमा या कई सारे और स्कीम्स, उसको जिस तरह से बीआरएस और केसीआर ने आगे इस 10 साल लेके गए हैं उस तरह से लोगों का कल्याण नहीं दे सकते। वीडियो जर्नलिस्ट चंदू के साथ अपूर्वा जयचंद्रन, चुनाव तक।